जिंदगी के सफर में हर इंसान कई सारे हादसों से गुजरता है। अगर पुराना छोड़कर आने वाले कुछ नए पलों को हम स्वीकार करें तो शायद तूफानों से लड़ने की क्षमता बढ़ सकती है। जिस तरह पतझड़ के बाद सावन, बसंत और बहार का आना तय है, उसी तरह से न्यू जनरेशन के नए बदलाव का हमें स्वागत करना चाहिए। चाहे वो प्रकृति ही क्यों ना हो, पुराने पत्तों और शाखाओं को काटकर नए पत्तों के लिए जगह बनानी चाहिए। जिंदगी के एक सफर में अपने साथ साथ हमें पौधों की जिंदगी के मोड़ भी रिस्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए रिस्टार्ट करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फॉक्स सिटी। मेरे चैनल पे आपको गार्डन रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। भी रेन और एक्सेस वाटर के कारण पौधों के पत्ते इस तरह से पीले पड़ जाते हैं। पौधों की ग्रोथ ऊपर की टिप की तरफ अच्छे से हो रही होती है, लेकिन नीचे की साइड के जो भी ब्रांचेस होती है, या तो पत्तों के गिर जाने से सिर्फ डंडियाँ रहती है या सारी ब्रांचेस नीचे की तरफ ज़मीन की तरफ झुकी रहती है, जिससे कि पौधे की ग्रोथ थम जाती है और अच्छे से फूल पौधे में नहीं आ पाते और नई ब्रांचेस खिलना भी बंद हो जाता है। ऐसे समय में हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। मानसून का सीज़न हार्ड प्रूनिंग के लिए बेस्ट रहता है। मौसम में ना ही ज़्यादा ठंडक रहती है और ना ही गर्मी रहती है। हार सिंगार के इस पौधे का हार्ड प्रूनिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। ऊपर की टिप की तरफ फूल तो खिल रहे थे, लेकिन नीचे की हालत कुछ इस तरह से थी। इसमें नई ग्रोथ होगी तभी इसमें नए फूल खिलेंगे। हार्ड प्रूनिंग करते समय नीचे की साइड की जितनी भी ब्रांचेस थी वो सारी कट कर दी। सारी ब्रांचेस में तिरछे कट लगा दिए। कटिंग के लिए हम जो भी गार्डनिंग टूल यूज़ करेंगे इसे सैनिटाइज करना ज़रूरी होता है। अगर सैनिटाइज़र ना यूज़ कर पाए तो हमें साबुन के पानी से अच्छे से धो लेना चाहिए, जिससे हमारी ब्रांचेस में कोई फंगस लगने का चांस नहीं रहेगा और ना ही कोई वायरस अटैक होगा। पौधों की प्रूनिंग करने के कुछ रूल्स होते हैं, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग। सॉफ्ट प्रूनिंग पौधों में तब की जाती है जब पौधे छोटे होते हैं, तब उनके स्टेम्स भी डेलिकेट रहते हैं। नई ब्रांचेस और नई ग्रोथ पाने के लिए टिप्स पे प्रून किया जाता है। सॉफ्ट प्रूनिंग के बारे में अगली वीडियो में मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगी। आज हम सिर्फ हार्ड प्रूनिंग के बारे में देखेंगे। अगर हम पौधे की बार बार सॉफ्ट प्रूनिंग ही करते रहेंगे तो टिप्स के ऊपर जो एक ब्रांच होती है तो उसमें से 2 ब्रांचेस निकल तो आएंगी, जिससे ऊपर की तरफ की 2-2 ब्रांचेस, उसकी बाद में 2-2 ब्रांचेस ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। पौधा ऊपर ही ऊपर बढ़ता चला जाएगा और नीचे की पत्तियां गिरने के कारण पूरा खाली खाली लगने लगेगा। पौधे पे आपको ग्रोथ तो दिखेगी लेकिन घना नहीं बन पाएगा, और पौधों को अगर घना बनाना है तो आपको उसका हार्ड प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। हार्ड प्रूनिंग में लगभग सारे ही ब्रांचेस कट कर दी जाती, लेकिन मुझे इस पौधे की हाइट बढ़ानी थी, इसलिए मैंने ऊपर का टिप कट नहीं किया। कुछ ही महीने पहले, लगभग फरवरी के बीच, मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग पहले कर दी थी, फिर से इतनी ब्रांचेस निकल के आई थी। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस कुछ देखी होगी तो उसमें आपने ये पौधा देखा होगा, इंडियन स्ट्रॉबेरी या चेरीज के नाम से जाना जाता है। इस पौधे की एक खास बात यह है कि इसकी ब्रांचेस कुछ बरगद के पेड़ की जैसी बढ़ती है और उसका कैनेपी बहुत ही सुंदर होता है। इसको लगाने के पीछे का पर्पज़ ही यही था कि इसका कैनेपी शैडो के लिए यूज़ हो जाए। अगर हमें इसके अच्छे से कैनेपी चाहिए तो हमें इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी ही पड़ेगी। ऊपर की मेन 2 ब्रांचेस रखकर बाकी सारी ब्रांचेस का हम हार्ड प्रून कर देंगे। जितने भी आउटडोर में पौधे हैं उन सारे पौधों की मैं हाइट ज़्यादा रखना चाहती हूँ, ताकि उसके नीचे की शैडो एरियाज़ में हम कुछ और पौधे लगा सकें। पिछले वीडियो में जब आपने देखा होगा तो तब ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं था, अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इसकी ग्रोथ भी अच्छे से हो रही है। लगभग 2 महीने पहले इसमें कुछ चेरीज़ भी आई थी। फर्स्ट फ्रूट था तो हमने उसका हार्वेस्टिंग नहीं किया, क्योंकि बारिश की वजह से उसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं रही थी। हार्ड प्रूनिंग करते समय अगर किसी ब्रांचेस को इस तरह से डैमेज हो जाए तो उसे एलोवेरा जेल ज़रूर लगाए। ऊपर के खाल खुल जाने के कारण पौधा डैमेज भी हो सकता है। कभी कभी हार्ड प्रूनिंग करते समय बुरा लगता है, इतनी अच्छी ब्रांचेस खिल जाती है और हम बाद में उसे काट देते हैं, लेकिन पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रूनिंग के बाद जितनी भी ब्रांचेस नहीं खिलती है वो सारी हेल्दी होती है। बाद में अगर हम मिट्टी को गुड़ाई करके थोड़ा सा अच्छे से खाद डालेंगे तो इस नई ग्रोथ बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी भी थोड़ी सी बारिश होती है और नीचे की मिट्टी पूरी गीली होने के कारण हम फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते। सूखे हुए गोबर के कंडे मैंने कुछ डाले थे, इसके सिवा तो हम और कोई फर्टिलाइज़र अभी दे नहीं सकते, वरना बारिश के पानी से वो सारा धुल जाएगा। जैसे ही बारिश बंद हो जाएगी और मिट्टी सूखने लगेगी तो सबसे पहला काम हम गुड़ाई करके सारे पौधों हमारा बना बनाया जीवामृत देंगे और फिर देखना रिजल्ट। इस पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग यानी कि ऊपर की टिप की कटिंग मैंने कुछ दिनों पहले ही की थी, इसलिए मैंने अब नीचे झुकी हुई ब्रांचेस जो थी उनकी हार्ड प्रूनिंग करना ही ज़रूरी समझा। आने वाली कुछ वीडियोज़ में आपको इसकी नई ग्रोथ ज़रूर देखने को मिलेगी। हम चलते हैं हमारे कोर्टयार्ड गार्डन में। मेरा सबसे प्यारा आम का पौधा कुछ इस तरह से सूखने लगा है। कुछ 500 या 550 रुपये का पौधा हम नर्सरी से लाए थे। ये
इसके ऊपर काफ़ी छानबीन करने के बाद मुझे ये पता चला मेरे जो पेट की जोड़ी है ना, दिन में 2-3 बार अपने यूरिन का लिक्विड फर्टिलाइज़र आम के पौधे को दे जाते हैं, जिसके कारण मेरा आम का पौधा स्ट्रेस में चला गया और पूरा सूख चुका था। कुछ दिन पहले ही मैंने तय किया था कि इसका हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले ही मैंने उसकी गुड़ाई करके जीवामृत का 1 डोज उसको पिला दिया था। बारिश थम गई थी, धूप भी अच्छे से पड़ने लगी थी। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, फिर से बारिश शुरू हो गई। कुछ भी हो, जीवामृत का असर मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला। इस पर नई ग्रोथ दिखने लगी। पूरा का पूरा पेड़ सूख गया था। जितनी भी इसकी सूखी डंडियाँ थी वो सारी निकाल दी, जिसके कारण पौधे की सारी एनर्जी जो उस सूखी ब्रांचेस की तरफ जाती थी तो वो बंद हो जाएगी। आज से ये पौधा अपनी सारी एनर्जी इन नई ब्रांचेस को ग्रो करने में लगा देगा। आइए चलते हैं अब गूसबेरी या आंवले के पौधे की तरफ। इसे लगाए हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो गया है। ग्राफ्टेड पौधा नहीं है, जिसके कारण इसे 4 से 8 साल के बाद ही फल आएगा। ये भी अच्छे से कटाई छटाई करेंगे हम। पौधे की भी मुझे हाइट बढ़ानी है, तो हमें नीचे का ही जितना भी ब्रांचेस है सारा प्रून कर देंगे। ये पौधा हमारे गेट के अंदर के गार्डन में लगाया हुआ है। पत्तियाँ तो काफ़ी हरी भरी है, फिर भी अगर हम इसको हार्ड प्रून कर देंगे तो ये पौधा अपनी सारी एनर्जी नई ब्रांचेस ग्रो करने में मदद करेगा। फल आने में इस पौधे में काफ़ी देर है, तब तक हम इस पौधे की अच्छी सी देखभाल करेंगे और इसे घना बनाने की कोशिश करेंगे। आंवले के पेड़ में जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतना ही वो ज़्यादा फल देगा। थोड़ा प्यार से धीरे धीरे तिरछा कर देना बेटा। नया है, इस पेड़ की भी थोड़ी सी खाल निकल गई। कोई बात नहीं, हम एलोवेरा जेल से थोड़ा मरहम पट्टी करेंगे। हार्ड प्रूनिंग करते समय हमें हमेशा टेम्परेचर का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। हवा में ज़्यादा तेज़ धूप भी ना हो और ठंडक भी ना हो। ज़्यादा धूप होगी और नीचे से भी पानी ठीक से ना मिल पाए, हार्ड प्रूनिंग वाला पौधा सूख भी सकता है। ये जो नारियल का पौधा है कुछ दिनों पहले ही लगाया था। ग्रोथ अच्छी सी हो रही थी, लेकिन पेट्स के खेलने के वक्त कुछ पत्ते टूट गए थे, उन्हें भी निकाला। ये मेरी मधुमालती का बेल है जो ऊपर की तरफ अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन नीचे की तरफ कुछ इस तरह से फैल गया है। इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है, बिल्कुल गंदा लग रहा था। नीचे की जितनी भी ब्रांचेस नई आ गई थी वो सारी निकालनी पड़ी ताकि ऊपर की ग्रोथ उसकी अच्छे से हो पाए। इस बेल को हमने गैरेज के आउटसाइड में कुछ डेकोर पर्पस के तौर पे लगाया था, तो उसे एक प्रॉपर शेप देने के लिए हमें ऊपर की तरफ बेल का बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। नीचे की ब्रांचेस जब हम प्रून कर देंगे तो इसका ऊपर का ग्रोथ अच्छा होगा। टिप की मैंने सॉफ्ट प्रूनिंग करने की सोची है, जो आप अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। किसी भी पौधों या प्लांट का अगर हम किसी प्रॉपर शेप में ग्रो करना चाहते हैं तो उसे सालों साल लग जाता है। मधुमालती की बेल को मैं बॉर्डर की तरह यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन पता नहीं इसे कितने साल लग जाएंगे ग्रो होने में। हार्ड प्रूनिंग के बारे में या गार्डनिंग के बारे में कोई भी आपके क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मेरे गार्डन में कुछ नए मेहमान भी आए हैं और कुछ छोटे पौधे भी हैं, उनका भी मुझे सॉफ्ट प्रूनिंग करना है। तो जल्द ही हम सॉफ्ट प्रूनिंग के वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर। टिल देन बाय बाय।